मकरोनिया नगर पालिका के चुनावों में भाजपा को जनतंत्र के जनादेश पर जरा भी विश्वास नहीं है, इसलिए वह अब प्रशासन तंत्र का सहारा लेकर यहां के चुनावी संग्राम में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटी है, जिसकी गवाही वार्ड क्रमांक 18 सबरी वार्ड के मतदाता खुलकर बयां कर रहे हैं, जिन पर जबरिया दबाव बनाया जा रहा है। वैसे तो एससी बाहुल्य इस वार्ड में एक अनार 100 बीमार की तर्ज पर अनेकों समस्याएं हैं, जिनसे 2-4 यहाँ के रहवासी हो रहे हैं। पर सबसे ज्यादा परेशानी पानी और बिजली को लेकर सामने आई, तो वहीं कुछ और समस्याएं भी हैं, जिनके निराकरण की दृष्टि से निर्वाचित प्रतिनिधि ने कोई प्रयास ही नहीं किया, जिसको लेकर मतदाताओं में आक्रोश साफ देखा जा रहा है और वह खुलकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। चुनावी दंगल में वैसे तो महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस और निर्दलीय का पल्ला भाजपा पर भारी है। यहां से कांग्रेस ने जहां जमीनी कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी है, सीमा कमल चौधरी को मैदान में उतारा, तो भाजपा ने विधायक समर्थक डॉली शिल्पकार दिवाकर को टिकट दिया है। तो वहीं एक महिला कुंती बंसल भी जनसेवा का भाव लिए मैदान में ताल ठोक रही हैं। यहाँ के समीकरण में इस बार निर्दलीय और कांग्रेस में टक्कर निकलकर सामने आ रही है, जबकि भाजपा चुनावी रेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते जनता का जनसमर्थन हासिल करने में उसे पसीना छूट रहा है और अब वह तरह तरह के हथकंडों का सहारा ले बाजी पलटने में लगी हुई है। बीच खुलकर अपनी प्राथमिकता जाहिर कर मतरूपी आशीर्वाद चाह रही, तो वहीं भाजपा की प्रत्याशी केवल पार्टी के भरोसे ही चल रही है। उनके पास अपना कोई विजन नहीं, जिसके कारण वह अपनी प्राथमिकता बताने से भी बचती नजर आ रही हैं। ऐसे में इस बार के चुनावी दंगल में बैकफुट पर दिख रही है। भाजपा जहां दबाव की राजनीति का सहारा ले रही है, तो कांग्रेस सहित अन्य प्रत्याशी यहां के पिछड़े विकास को गति के साथ भय और आतंक से मुक्त वार्ड की परिकल्पना का संकल्प लिए जनता से रूबरू हो रहे हैं, जिससे रोचक मुकाबला वाली तस्वीर यहां के चुनावी दंगल में सामने आ रही है। 18 नंबर। ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? पानी की दिक्कत है, नाली की दिक्कत है, ये और कछु ये गरीबों को बता रही ना, नाम नहीं आ रहा है, कछु आवास भी कछु रुके है। तो ये बीते जो कार्यकाल रहा है पार्षद का, तो उसमें क्या यहाँ सुविधाएं नहीं मिली शासन की हो, चाहे मूलभूत सुविधा हो? वो खुद बताएं इधर आके कि हमने क्या करवाया। जो पार्षद थे ना, वो खुद आके उपलब्धि के नवा कि हमने ये करवाया। आपकी नज़र में कैसा रहा कार्यकाल? आपकी नज़र में हमारे इधर तो अभी कुछ नहीं हुआ। इधर ये हरिजन वार्ड है ना। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 18। यहाँ क्या समस्या जा रही है? यहाँ ये समस्या जा रही है कि हम लोग के लाइट जो जलाते थे पहले, दूर से जला रहा है काफ़ी, तो यहाँ पे पहले से काफ़ी परेशानी है सभी के लिए। तो बस यहाँ पे अभी लाइट वाले आए, तो उन्होंने बोला सीधा अपने विधायक जी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए जब आपका काम होगा। और यहाँ पे वोट देने के लिए नाइट में फ़ोन आया था हमारे पास, तो बस वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। किस तरीके से फ़ोन आया था? किसका फ़ोन आया था? कोई बीजेपी कार्यालय से था, तो वो लोग बोल रहे थे। फ़ोन आया था नाइट में मेरे पास करीब 9 बजे के समथिंग। क्या दिन में लाइट वाले आए थे, नाइट में फ़ोन आया था मेरे पास। क्या बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि भाई आपके मोहल्ले में जो भी वोट हैं सारी आपके पक्ष में हैं, तो आप लोग के पास हम कल आएंगे। तो अब वो आएंगे, अब क्या बोलेंगे वो अब मालूम चलेगा। ये जो लाइट काट के गए हैं, ये क्या नाम था और क्या बोल रहे थे? पटेल साहब थे। क्या नाम पटेल साहब का? पटेल जी नाम चलता है उनका, लाइनमैन जो ये रहते ना सर्वे वाले। उनने क्या बोला था आपसे? उनने बोला था आप अपने विधायक के पास जाइए। किस संबंध में? लाइट के लिए। हम लोग परेशान हो रहे हैं, ना लाइट मिल रही है, और बिजली वाले आते हैं केस बना के ले जाते हैं, जरिमाना हम लोग भर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर लाइट नहीं दी जा रही है? नहीं देना है। अब भाई वो कहते हैं टेम्परेरी कनेक्शन ले, टेम्परेरी कनेक्शन में 10,000 बिल कौन देगा? नहीं, कल कुछ लोगों की लाइट काटी गई है। काटी गई? हाँ, तो और बोला गया कि आप हमें वोट दो जब लाइट हाँ हाँ। ये किसने बोला? क्या बोला था? अब कौन उनको पहचानता, कौन उनका नाम जानता है? क्या बोला था उन्होंने? बिजली वाले आए थे। हाँ। और ये जहाँ ये पंजा बना वो भी मिटवाए। हाँ। बोले ये क्यों बना है? हाँ, किसने मिटवाई है? बिजली वालों ने। क्या कहा उनने? अब उनके साथ कौन था मुझे नहीं मालूम। हाँ। घर पे मैं नहीं था, मेरे बच्चे थे। हाँ, तो उनने क्या बोला था कि लाइट कब मिलेगी आपको? वोट दे बोले। नहीं, तो उनने वोट दोगे जब ही लाइट मिलेगी क्या? अभी ये क्या कह सकते? बोले ये पंजा बेटाओ कमल खिलाना है। ये लाइट वाले बोल रहे थे जो लाइन से आए।
सोनी। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 18। क्या दिक्कतें जा रही क्या यहाँ है? पे लाइट की परेशानी ज़्यादा हो रही है कि अभी 3 महीने पहले हम लोग ने भरा था, टैक्स भरा था। अब फिर 3 महीने बाद फिर परेशान करने आ गए सब लोग, यहाँ डोरी लगा काट के। और लाइट की व्यवस्था बोल रहे थे, कहीं यहाँ जाओ कहीं वहाँ जाओ, मतलब हर जगह अलग कहाँ जाने की बोल रहे थे वो? पार्षद के जाओ, कहीं बाढ़ वहाँ पे जाओ, कलेक्टर के जाओ, कहीं कलेक्टर के भी हम लोग जा चुके हैं, हर जगह जा चुके। और बिजली ऑफिस में जाओ, वहाँ पे बात करो। बिजली ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और कलेक्टर के जाते तो वहाँ वो कहते हैं हाँ ठीक है सुनेंगे और उसके बाद आगे हम लोग कुछ होता नहीं है। जैसा कि कल देखने में आया है कि कुछ लोगों के लिए भाजपा कार्यालय से फोन आया था। और हाँ, आया था ये ना। क्या मामला है? ये वो कहते हैं आप हम लोग को वोट दोगे तो आप लोग की मतलब लाइट वगैरह जला देंगे, और नहीं दोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कतें आएंगी। ये किसने कहा था आपसे? ये फोन आया था, आप नंबर अननोन नंबर से फोन आ रहा था, हम लोग को नाम नहीं पता उन लोगों का। ठीक। तुम्हारे नहीं मंदिर तो में लाइट वैधानिक जलाते हो। कनेक्शन क्यों नहीं लिए लाइट के आप लोग? तो हम लोग ने बोला उनसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया, और इनसे बोले खम्भे लगवाने पड़ेंगे। हम लोग ने उसके लिए भी तैयार, पर उनने बोल दिया नहीं हम नहीं लगा पाएंगे, अभी ये दूर पड़ रहा है आपके यहाँ। और यहाँ पे डीपी 6 महीने से लगी हुई है, वो डीपी चालू नहीं कर रहा है, बोला है अभी नहीं होगी चालू। मतलब कनेक्शन दे नहीं रहे हैं, और आप कहीं से अगर ले रहे हैं तो परेशान उस पे कर रहे हैं। परेशान कर। जी। और वोट के लिए भी दबाव बना। हाँ, वोट के लिए भी। तो ये आप मानते हैं कि ये जो चुनावी समीकरण है इसके चलते ये? हाँ, ये मानते हैं। 18 क्या दिक्कत जा रही है यहाँ पे? पानी लेन तक नहीं गिरी हमारा कहते अबे। अच्छा, हैं और क्या समस्याएं हैं? और का जी पानी पंगल की है, और का और राशन पानी ये 3-3 महीना को 2-2 महीना को दाओ। आओ कौन सा वार्ड है ये? जी, मेरा नाम कुंती बंसल है और मैं वार्ड 18 सबरी से चुनाव लड़ रही हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। जी बताएं, आप जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके जाएंगे और क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले तो है पानी का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत सालों से परेशानी है। और दूसरा है सड़क, कहीं कहीं अंदर जाके देखो आप, बिल्कुल सड़क खराब है। यहाँ की अब 2-2 फुट की गलियाँ हैं, वहाँ पे निकलना मुश्किल है वहाँ से। उसी स्थिति में इंसान पानी लेके जाता है, और बरसात के समय तो बहुत पानी होता है वहाँ पे। और दूसरा यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, तो दूसरा वो मुद्दा करना अपन को, सुलभ शौचालय बनाना है। और एक हो गया शादी के लिए भवन बनवाना है। जो गरीब इंसान है उनकी बच्चियों की फ्री में वहाँ शादी होगी, ना कोई पैसा ना कुछ। और जो हर व्यवस्था है अपन के लिए, शादी में जो चीज़ लगती है वो सब व्यवस्था अपन वहाँ को करवाना है वहाँ पे अपन को। तो ये मुद्दा, 3 मुद्दे ये हो गए। और जो कहीं कहीं लाइट नहीं लगी है, खम्भे, वो लाइट का पूरा करना है अपन को। अंधेरे में रात में कोई आ रहा है नहीं निकल पा रहा वहाँ से, अंधेरे में गड्ढा है गिर जाए तो उसमें आदमियों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो तीसरा मुद्दा अपन को वो उठाना है। पूर्व में जो मैं श्रीमती सीमा कमल चौधरी वार्ड नंबर 18 सबरी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ, और मैं जनता को अपना धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है ना, इसलिए सबको संबोधित करती हूँ, बार बार धन्यवाद। और मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र में आने का ये है कि जो भी जनता की समस्याएं हैं, इस वार्ड की समस्याएं हैं, जैसे पानी, बिजली, नल हो गया है ना, और शिक्षा से रिलेटिव हो गया, जो भी समस्याएं हैं, वृद्धा पेंशन योजनाएं हो गई, जो योजनाओं का लाभ जो सरकार से मिल रहा है और उन्हें गरीबों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो इन मुद्दे को लेके मैं है ना सबसे पहले तो ये कहूँगी कि उनके डरे ना लोग। और अगर मैं विजय होती हूँ, इस प्रत्याशी के रूप में विजय होती हूँ कांग्रेस से, तो मैं इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करूँगी, उनकी समस्याओं को सुलझाऊँगी। और लोग डरे ना, क्योंकि है ना लोग भ्रमित हो रहे हैं। दूसरे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, फिर भी कह रही हूँ, नाम नहीं लूँगी, और जो भी समस्याएं हैं उनका पूरा निराकरण होगा। लोग डरे ना बिल्कुल।